में ज्वाइन किया है जनाब नन अदर देन डॉक्टर खाकान नजीब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, दो तीन बातें पूछेंगे। एक तो कल भी हमने इस पर सेगमेंट किया, अब जाहिर है कि चाइना इनंडेट कर रहा है पूरी दुनिया को अपनी गाड़ियों से, और हमारे यहाँ कल एक अनहोनी हुई कि एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है वो उसमें 2.5 मिलियन की कमी कर दी गई। हालांकि ये गाड़ियां धक्के खाती हैं 20-20, 30-30 लाख रुपए पे इंडिया में, और हम उनके जनाब 15 मिलियन 20 मिलियन देते हैं। एक तो ये फिनोमेना हमें बताइए ये क्या है, और सेकेंडली मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ 5 माह में $15 बिलियन का खसारा, तो क्या हम दुरुस्त यानी डगर पे हैं माशी एतबार से? मगर पहले ये जो हमारी व्हीकल मार्केट है इस पे आप जरा कुछ बताइए, आने वाले दिनों में ये और वॉलेटाइल होगी और नीचे चाइना कीमतों को गिरावट में कोई हिस्सा डालेगा चीन? देखिए, चाइना ने ऑब्वियसली एक ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया है, और उनकी कॉस्ट जैसे कि सब चीज़ों में बहुत कम होती है, और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, और उनकी मैस जिसे कहेंगे प्रोडक्शन है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से उन्होंने दुनिया भर में यानी ईवीज की स्पेशल मार्केट में, जैसे उनकी कई कंपनीज हैं वो बहुत बड़ा कंपटीशन दे रही हैं। पाकिस्तान की मार्केट को हमने एक क्लोज्ड मार्केट रखा, एक असेंबली मार्केट रखा पाकिस्तान में, इंपोर्ट भी नहीं अलाउ की, और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्वालिटी भी, एफिशिएंसी भी, पुराने इंजन, ये सब चीज़ें उस तरह से नहीं मिल सकी जैसे आपको मिलना चाहिए था। ये जो चाइना की ईवी अडॉप्शन है, ये एक टिपिंग पॉइंट है। ईवीज और हाइब्रिड्स जो हैं आर नाउ मोर देन हाफ ऑफ द न्यू कार सेल्स इन रीसेंट मंथ इन चाइना। आई थिंक पाकिस्तान को भी इवेंचुअली मूव तो इसी तरफ करना है, पर मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हमारी रिलायंस है गाड़ियों पे, ये जब तक तब्दील नहीं होती पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ये मसला हल नहीं होगा। आई मीन गाड़ियों की इंपोर्ट होती है नहीं होती है ये एक इंपॉर्टेंट मसला है, पर असल मसला ये है कि जो काम है सिटीज़ का, जो काम है प्रोविंसेस का, जो काम है डिस्ट्रिक्ट्स का, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और सिर्फ मर्द हजरात के लिए नहीं, देखिए ये इनका सबसे बड़ा मसला खवातीन के लिए आता है, क्योंकि वो मोटर बाइक उस कंफर्ट से नहीं चलाती, वो रिक्शा में उस कंफर्ट से नहीं जा सकती, वो ऊबर में उस कंफर्ट से नहीं जा सकती, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो फुल कंफर्ट से जा सकती हैं। एक बस कई गाड़ियों पर हैवी है, कई 50, 55, 60, 70 लोग लेके जाती है। अगर आप इसी तरह सोचें तो मतलब 12-15 गाड़ियों का जो बोझ है वो कम करती है, प्लस ये जो पेट्रोल और डीजल है उसका खर्चा घटाती है, विच इज इंपोर्टेड। हमें रियल थॉट डालनी है। सारी डिस्कशन हो रही है गाड़ियां आएंगी नहीं आएंगी, आई नो दिस इज इंपॉर्टेंट, बट आई एम सॉरी, मैं जब भी आपके प्रोग्राम पे आता हूं मैं कोशिश करता हूं कि हम फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी को ठीक करने की डिस्कशन करें। आज भी सिटीज जो है वो उस तरह ग्रो नहीं कर पा रही कि नोडल कॉन्टैक्ट हो, वॉकिंग एरियाज हो, बाइसिकल एरियाज हो, कहीं लोग पार्क करें उसके बाद बस पे बैठें, स्पेशली मर्द और स्पेशली खवातीन जो हैं, ताकि ये सारा सिस्टम जो है आलूदगी का वो कंट्रोल हो जाए। पर इन दी कमिंग ईयर्स गाड़ियों पे मोटर, अच्छा, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, बल्कि आई वुड गो दी होल हॉग। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मतलब जो जहाँ हमने जो है वो उसको डीरेगुलेट किया, वहाँ एक नया माफिया बन गया, गाड़ियों का माफिया, बिजली का माफिया, शुगर का माफिया। बजाय इसके कि कंपटीशन होता, प्राइसेस नीचे आती, क्वालिटी बेहतर होती, उल्टा हो गया। मगर मैं थोड़ा सा इसी पे रहता हूँ डॉक्टर साहब, आप बड़े बड़े मर्जर हो रहे हैं, यानी पूरी मैशत पर एक हमला आवर हो गया है, और अब वो पेट्रोल की गाड़ियाँ जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ उनकी कीमतें 50% स्लैश कर है। सुना मर्सिडीज, BMW या तो ये मर्जर करेंगे या मार्केट से बाहर हो जाएंगे। डू यू सी सच बिग चेंज कमिंग इन द नियर फ्यूचर जनाब डॉक्टर साहब? देखिए ना, as soon as you move to a green economy, as soon as you move to a sustainable economic growth, तो ये सारा जो है, जो हमने दुनिया के निज़ाम को देखा है, जो क्लाइमेट की कंडीशन दुनिया में बनी है, जिस तरह ग्लेशियर्स मेल्ट किए हैं, इसका एक अहम जुज़ जो है वो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या गाड़ियों का वो हो, तो फॉसिल फ्यूल से निकलना है। पर आज भी याद रखिए कि 80% से ऊपर फॉसिल फ्यूल पे ही दुनिया जो है वो चलती है, एनर्जी बनती है। बट आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में, when we see a change, there will be a massive change moving out of this and moving into electrical vehicles. इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। इसी तरह ग्रीनिंग ऑफ एनर्जी जो है
itself will become very important. आपको याद है LNG भी इसी तरह लाई गई थी कि ये एक चीज होगी, पर I think we've gone far beyond that. So और पाकिस्तान की ग्रीन एनर्जी इज नॉट दैट बैड एक्चुअली, क्योंकि हम डैम से बहुत बिजली बनाते हैं, आपको पता है कि वो सारी बिजली, फिर सोलर का जो इनखला आया है वो भी सारी बिजली, फिर विंड का जो इनखला आया है वो भी सारी बिजली. सो वी आर नॉट डूइंग दैट बैड. लेकिन डॉक्टर साहब हमने तो अर्बन नाइटमेयर बना दिया ना. लाहौर इज रियली अर्बन नाइटमेयर. मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे ऐसे लगता था जैसे आई वाज फ्लीइंग लाइक विद अ ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर. जब मैं वहां से निकला हूं, आज इस्लामाबाद आया हूं. तो एक और खबर जो बड़ी अहम है लोगों के लिए, आज हम जरा चाह रहे हैं कि अवाम की बात करें. मोबाइल फोन पर सुना है एक मीटिंग हो रही है, ये टैक्स आप क्या समझते हैं हटा देना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा ही प्रोहिबिटिव टैक्स लेवी किया हुआ है इन्होंने. इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ये सबसे बदतरीन मिसाल है. डू यू थिंक ये जो मीटिंग आजकल में होने वाली है इसमें कोई रिलीफ आम आदमी को मिलता नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त टैक्सेशन में बहुत बड़े रिलीफ चाहिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है. वो तो आपकी इनकम पे भी चाहिए, वो तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी चाहिए, जीएसटी को भी नीचे लाना चाहिए. मैं मतलब खुल के अगर आप बयान करें, मोबाइल्स पे हम एक बहुत बड़ा चार्ज लगाते हैं. उसका मकसद एक्चुअली ये था कि जो मोबाइल की सिम रिकग्निशन और मोबाइल की जो पर्टिकुलर नंबर है, वो मैं भूल गया हूँ, शायद IAM नंबर कहते थे, वो रजिस्टर्ड हो ताकि ये मालूम हो कि कहाँ पे ये मोबाइल किसके नाम है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. बिकॉज आपको पता है कि ये गैर कानूनी चीज़ों में भी बहुत यूज होता था. उसका हमने एक टैक्स भी साथ लगा दिया था. मैं टेबल पर ही था जब ये टैक्स लगा था. आई थिंक जिस नहज पे चला गया है दैट इज अनकंफर्टिंग, बिकॉज आप चाहते हैं कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो, वो यूट्यूब पढ़े, वो किताबें पढ़े, उस पर जाकर इंफॉर्मेशन ले, अखबार पढ़े, हर प्रोडक्टिव वर्कर जो है वो देख सके, कुक जो है वो बेहतर खाना पका सके, वेल्डर जो है वो जाकर ट्रेनिंग ले सके, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर. ये बात दुरुस्त है कि इसको सस्ता रखना. इसी तरह अब जो नई ट्रेनिंग AI में होनी है, जो नई ट्रेनिंग डिजिटल इकोनॉमी में होनी है, मोबाइल हर एक के पास हो ताकि वो मोबाइल स्वाइप करे, पेमेंट हो, ताकि हम फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जा सकें. सो सारी सोच जो है वो हमने बदलनी है. हमने टैक्सेशन की बजाय हमने टैक्सेशन फॉर ग्रोथ करनी है, नॉट टैक्स टू GDP रेशियो. टैक्सेशन जो इन्वेस्टमेंट लाती हो इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स या लोगों को प्रोडक्टिव बनाती हो, उनका वक्त कम जाया होता हो. मैंने मोबाइल पे आपको डॉक्टर साहब, मैं अगर आपकी बात समझाऊं तो क्या ये लैपटॉप पर, जाहिर है ये बड़े जरूरी है, ये गैजेट्स हैं जिनके जरिए हम दौलत क्रिएट करते हैं. इसी तरह मोबाइल ने एक बहुत बड़ी लीप दी है हमारी दुनिया भर की मैशत को. तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है सरकार के? आप क्योंकि इन हलकों के करीब रहते हैं या कम अज़ कम मौका मिलता है आपको, तो ये क्या डू यू थिंक कि ये इसको रिड्यूस करेंगे टैक्सेशन को इन इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं? मेरा ख्याल है कि टैक्सेशन के पूरे निज़ाम को, जिसको मैं कहता हूँ ना फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क, जिसमें एक्सपेंडिचर्स भी शामिल है और टैक्सेशन भी शामिल है, इनको असर इनाफ सोचना चाहिए कि इतनी हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेशन इवन GST की मद में और डायरेक्ट टैक्सेशन आपकी इनकम्स पर, मैन्युफैक्चरिंग पर और उन सेक्टर्स पे कम कलेक्शन, और वो 1 से 5% हमारा जो अशरफिया है जो कि अपना टैक्स गैप में है, जिसका मतलब है कि वो उतना टैक्स नहीं देता. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछना है. एक तो ये कि ये कुछ टर्की के इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, क्या ये वाकई जो एक कहानी हम बेच रहे हैं कि जनाब ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी? डू यू सी कि किसी बड़े सेक्टर में आ रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर, यहाँ पे ऐसे हालात हम पैदा करने में के काबिल हो गए हैं? सर, एक तो बात यह है कि आप एक क्वेश्चन आपने किया पर हम उस पर नहीं गए, वो था ट्रेड डेफिसिट का. जी सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमें आने वाले दिनों में डिस्कस करना है. पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जिस तरह एक्सपैंड किया है और एक्सपोर्ट का पिकअप नहीं आया, और जरा सी इकोनॉमी खोलने से इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, फिर कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, नॉन सेविंग इकोनॉमी ने, जिसे कहेंगे, हमें दिखा दिया है कि हम वहीं पे खड़े हैं. इसकी करेक्शन कर लें, वरना बैरूनी खसारा और IMF से निकलना, ये दोनों चीजों से निकलना मुश्किल हो जाएगा. सो वी मस्ट डू अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस. ऑन दी एक्सटर्नल साइड, पाकिस्तान बहुत अरसे से इस मॉडल को चला रहा है कि शायद मैक्रो स्टेबिलिटी आए तो हम पावर गैस में $300 मिलियन ढूंढ लाएं. ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बाहर से आती है डॉलरों में, बिजली रुपयों में बिकती है और वापस डिविडेंड्स जो हैं वो डॉलर में जाते हैं. फिर सोचिए, आपने FDI वो लानी है जो बाहर से आए, यहां से कपड़ा, बुनियान, चिप, जूती, मोबाइल बनाए और उसको बाहर ले जाए. सो यू रियली हैव टू थिंक थ्रू दिस कि व्हाट इज गुड FDI एंड व्हाट इज FDI व्हिच क्रिएट्स
a debt liability on Pakistan and creates a balance of payments challenge for Pakistan. I think ये डेप्थ की बातें हैं जो मस्ट है होनी. मैं अब भी देखता हूं कि शायद चूंकि जो पूरी अथॉरिटीज हैं वो एज इकोनॉमिस्ट नहीं सोच रही. जब आप इस थिंकिंग से करेंगे तो आप गुड एंड बैड एफडीआई में बड़ा क्लियरली जो है डिफरेंशिएट कर पाएंगे.